नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 29 जून 2026 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। बात करें दोस्तों मौसम की, मौसम में दोस्तों गर्मी बहुत है। ऐसा लग रहा था सुबह के टाइम तो जो है बरसात आएगी, पर फिर बहुत बादल साफ़ हो गए जी। चले जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास कहाँ के माल आए। एक ये गाड़ियाँ हैं जी, एक ये मोटे प्याज की गाड़ी है। ऐसे प्याज की डिमांड पूरी रहती है जो मोटे वाले प्याज यानी है जिनको हलवाई मेल या होटल वाले हैं, इनकी डिमांड अलग ही है जी। चलिए जानते हैं बिक्री कैसी, कहाँ के माल आए, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है जी। कुछ बंदे उल्टा बोलते हैं जी कमेंट में, ऐसा ना बोलना चाहिए जी, क्योंकि इनका ये 35-40 साल का तजर्बा है जी। मंडी में लगातार काम करते हो गए, 35-40 नहीं 50 साल हो गए जी। 50 साल हो गए उम्र में काम करते हो प्याज में। और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो स्टॉक करने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, MP के हैं, सब बात को सुनते हैं, बात करते हैं, गाड़ियाँ बेचते हैं। और जो भी आज तक इनकी बात में चला, कभी कोई घाटे में नहीं गया व्यापारी। तभी व्यापारी जुड़े हैं जिनके साथ, बड़े बड़े व्यापारी जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट, उनकी बात कर रहा है। जो लाख 2-2, 5-5 लाख कट्टे स्टॉक में रखते हैं, उन बंदों की बात कर रहा है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। दोस्तों ये लाल प्याज है, या तो ये लोकल हरियाणा में होता है, हरियाणा में पंजाब का ये तरफ होता है माल ये, या फिर ज़्यादातर ये जो अपना अजमेर की तरफ होते हैं। ये माल बड़ा ज़बरदस्त है। यदि किसी को ये लग रहा है ना कि प्याज महंगा हो जाएगा, ये है भाई एक कट्टा ले जाओ अपने घर में बेड के नीचे गिर लो, 6 महीने भी आपका ख़त्म नहीं होएगा। ये ऐसा मजबूत प्याज है लाल प्याज। इसकी थोड़ा सा होटलों में कम चलता है, पर खाने में सबसे मीठा, जब इसको रोटी में डाल के खाएंगे, पराठा बनाएंगे, मीठा पराठा बनेगा जी इसका, लाल प्याज का सबसे बेहतरीन प्याज है जी ये। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? सब बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही जी? रिपोर्ट तो अच्छी है राणा जी। अच्छा जी। हाँ रिपोर्ट तो देखो, आपके चैनल से, आपकी मेहनत से किसानों को एक बात समझ आ गई है। राणा जी जब वो मंडी ज्वाइन की थी कोई 73 में, 1973 में। हाँ हमारे जन्म से भी पहली बात है। हाँ। और वैसे तो हमारी दुकान तो 1917 से है। ठीक है जी। 109 साल हो गए। ठीक है जी। तो मैंने देखा कि प्याज भरा पड़ा है, ठीक है जी, आलू भरा पड़ा है, फल सब्जी भरी पड़ी है, और दबा ही जा रही है। ठीक है जी। यही कारण था किसानों के मरने का। व्यापारी चाहे कमा जाए, किसान नहीं कमाता था। ठीक है जी। किसान को एक गुरु मंत्र याद रखें कि जिस मंडी या मंडियों में आप माल भेजते हो, और अगर वहाँ की खपत 50 गाड़ी है, जैसे दिल्ली की है, ठीक है जी, 55-60 आने लगे तो आप अपनी लोडिंग कम कर दो या बंद कर दो उस मंडी में। ठीक है जी। जिस मंडी की जितनी जो जहाँ जाता है, ठीक है जी, उसे वहाँ का अंदाज़ा तो हो ही जाता है कितनी खपत है। ठीक है जी। अगर वहाँ उससे ज़्यादा माल पहुँचने लगे तो माल किसान को रोक देना चाहिए। ठीक है जी। माल पे माल फेंकेगा तो आड़ती क्या करेगा? बाजार गिरेगा। ये कोई लोहा तो है नहीं। ठीक है जी। ये तो सड़ेगा, सूखेगा, नुकसान ही करेगा ना। यही इनकी लोकल मंडियों में होता है जी। वहाँ पर गलत है। किसी भी मंडी में उतना माल जाना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 5 गाड़ी कम जानी चाहिए। ठीक है जी। पर मैं फिर नहीं कह रहा भैया जितना बिकता है उससे 5 ज़्यादा ले आओ। ठीक है जी। छोटी मोटी मंडियों में 1-2 गाड़ी फालतू दे दो, हमारी 5 फालतू दे दो। पर हमारे यहाँ भी 50-60 की 55-60 हो जाती है, तो माल की लोडिंग इस मंडी में बंद कर दो, कम कर दो। ठीक है जी। अगर 50 गाड़ी से ऊपर आएंगी तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। ठीक है जी। अभी फ़िलहाल कोई फसल आने वाली नहीं है 2.5-3 महीने तक। ठीक है जी। तो जो प्याज है वही खाया जाएगा, वही बाहर जाएगा, नहीं जाए जो भी हो। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये प्याज पूरा नहीं है। क्या पूरा नहीं है, कम है। तो खेल किसान के हाथ में है। ठीक है जी। डरे ना बिल्कुल भी।
अनाप शनाप रेट के चक्कर में ही मत रहे। रेट राणा जी अच्छे प्याजों का इस वक्त 25 रुपये से 32 रुपये तक है। 25 से लेकर 32 रुपये किलो जी। ठीक है जी। ये कोई कम रेट नहीं है। ठीक है जी। ज़्यादा तो नहीं है, मैं कहता हूँ, क्यों किसानों को बुरा लगेगा, लेकिन ये कम नहीं है। ठीक है जी। और जो हल्के प्याज हैं वो भी 20 से 25 बिक रहे हैं, तो घाटे का तो कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी। आगे भी घाटा होने वाला नहीं है। तो जिसका सड़ फट जाए, कोई लीक कर जाए, कोई कुछ उसकी गलती है, भगवान की गलती से कुछ हो जाए, तो मैं नहीं कहता। ठीक है जी। वरना ये प्याज के व्यापारियों किसानों के लिए अच्छा साल है। आज गाड़ियाँ कितनी हो रही बाबू जी? बताऊँगा। अच्छा जी। पर एक ख्याल रखें, अपने पे कंट्रोल रखें कि किसी भी मंडी में ज़्यादा माल ना भेजें, चाहे लोकल मंडियां हों, महाराष्ट्र की, एमपी की, गुजरात की, राजस्थान इत्यादि की, और चाहे दिसावरी मंडियां हों, शहरों की मंडियां हों जहाँ माल बिकता है। ठीक है जी। ये व्यापारी और किसान दोनों समझ लें, कोई 2 दिन लेट बेचेगा, 10 दिन लेट बेचेगा तो ठीक है। ठीक है जी। जल्दी बेचने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बार बार हम कह ही चुके, और हमसे ज़्यादा किसान खुद समझदार है, जिसका रुकने वाला नहीं है इतने दिन भी, उसको तो बेचना ही है। वो तो बेचना पड़ेगा। ठीक है। पर जो रुक रहा है 10 दिन, उसे 8 दिन बाद बेचना, आज मत बेचना। ठीक है जी। ये भी कह रहा हूँ, कल तक तुम कह रहे थे सिरका ख़राब है, थोड़ा आगे हो जाएगा, बेच दो ना। किसान बहुत समझदार है, व्यापारी बहुत समझदार है, क्यों वो उसमें कर रहा है, हमसे ज़्यादा समझदार है। ठीक है जी। खराब ना होने दे एक दाना भी, उससे पहले बेचे, पर बहुत जल्दी और हड़बड़ाहट भी नहीं है बेचने की। सिर्फ मंडियों में माल सीमित आना चाहिए। बहुत समय पड़ा है, ठीक है इतना जी। प्याज नहीं है। साउथ में भी बरसातें अब कल परसों शुरू हुई हैं, वहाँ भी लेट हो गया। कुल मिला के सारी खबरें अच्छी हैं। बहुत बढ़िया जी। फिर तो लड़ाई भी बंद हो चुकी, आज नहीं 10 दिन में प्याज जाना शुरू हो जाएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जा भी रहा होगा। ठीक है जी। तो कुल मिला के खुश होने की बात है, और जल्दबाजी हड़बड़ाहट में बेचने का टाइम नहीं है। प्यार प्यार में बेचे जाओ, रोकने का भी नहीं है। ठीक है जी। रोक के और आगे इकट्ठा कर लो, वो भी बढ़िया नहीं है बात। जितना जिस मंडी में जाता है, दिल्ली में 50 घंटी रोज चाहिए, भेजे जाओ 50-55, मत भेजो 60। ठीक है जी। तो इस ढंग से अच्छी बात है। और मैं एक बात और कहूँ, सरकार को एक दाना भी अब प्याज नहीं खरीदना चाहिए। NCCF और नेफेड को, दोनों को। किसी को भी, सरकारी 2 ही संस्था है, कोई भी ठीक है जी। देश का रुपया खराब ना करे। प्याज खरीदा जाता था जब 5, 7, 8 रुपये बिकता था खेतों में। ठीक है जी। आज खेतों में 20 रुपये बिक रहा है। सरकार को कोई कारण नहीं है कि एक दाना भी प्याज खरीदे। ठीक है जी। जो भी रेट सरकार ने खोलना बढ़ाया, पर उससे तेज मार्केटें रहीं, सरकार की रेट का कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक है जी। अगर अधिकारी या कोई आदमी ये सरकार फैसला लेने वाले को समझाए कि आगे उनके लिए लेके रख लो, इनके लिए, कंज्यूमर के लिए, कि उसे तेज ना मिले, तो ये एक गलत फैसला है। पहले तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है जी। और हो तो उसी वक्त लेके और उसे कम रेट में बिकवाए, जितना बेचना है उस वक्त ले, आज नहीं। आज लेके तो पक्की गारंटी है ना कि भाई हम गलत काम कर रहे हैं। इतना तेज किसानों को मिल रहा है। किसानों को तो अब मदद की ज़रूरत सरकार की तरफ से नहीं है, मेरी अपनी ये सोच है। क्यों? ठीक है जी। मिनिमम प्राइस से ऊपर बिक रहा है। ठीक है जी। सरकार ने पहले 12 रखा, 15 रखा, 16 रखा, अब 18-20 भी कर दे तब भी नहीं मिलना उसे। ठीक है जी। तो सरकार इस बात को ड्रॉप कर दे और ये पैसा बचा के रखे कि अगर आगे कभी तेज हो जाए
जो सरकार का फैसला हो कि जी ये तेज़ है, तो उस वक्त के रेट में खरीद के और मंडियों में बेचे। ये रुपया उस वक्त लगाए, ठीक है जी। आज इस रुपये को लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों प्याज बढ़िया भाव में बिक रहा है। ठीक है जी। ये मेरी अपनी सोच है। और जैसे मैंने बता दिया, जल्दबाजी ना करें प्याज बेचने में, पर ऐसा भी ना करें कि जिसका ख़राब हो रहा है वो ख़राब कर ले, रोक के ही बैठ जाइए। रोक के ही बैठ जाए। और किसी मंडी में, मैं किसानों व्यापारियों को एक बात समझा रहा हूँ, किसी भी मंडी में जितना बिकता है उससे ज़्यादा प्याज ना भेजें। मुझे व्यापारियों का फ़ोन आता है, मेरे ही आता है कि जी आज लोडिंग ज़्यादा है। मैं कहता हूँ भाई तू मत लोड कर, तू टाल कर दे। ठीक है जी। जब तुझे पता है कि लोडिंग दिल्ली की ज़्यादा हो गई है, तो तू यहाँ भेज के मरेगा, अपना नुकसान करेगा। ठीक है जी। 2 दिन बाद लोड कर लियो। क्योंकि दिख ही रहा है कि दिल्ली में 50 गाड़ी की जगह 100 गाड़ी पहुँचेगी, आज 80 गाड़ी। तो भाई हमें तो आड़तियों को तोड़ना ही है। फिर तो तोड़ के बेचना पड़ेगा जी, समझे ना। तो इस हालात में एक ही गुरु मंत्र है कि ये पक्का है कि प्याज देश में कम है। ठीक है जी। पर ये भी पक्का है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा प्याज की खपत भी कम होगी। प्याज ज़्यादातर गरीब आदमी ज़्यादा खाता है। ठीक है जी। और गरीब आदमी जो 1 किलो लेता है वो आधा किलो लेगा जरूर। वाकई है जी, वो होता है जी। ठीक है। अमीर आदमी को और मिडिल क्लास को तो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। 10-20 रुपये बढ़ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी। लेकिन गरीब आदमी जो है, मजदूर तबका है, उसको फ़र्क पड़ता है। वाकई है जी। तो इसलिए अच्छा टाइम है, धैर्य से बिताएं, धीरे धीरे निकालें जरूर। ऐसा ना करें कुछ लोग कि नहीं जी नहीं ना। ठीक है जी। आज नहीं निकाले, अगले महीने से निकालें, ठीक रहेगा। बढ़िया है, खुशी की खबर आई है बहुत दिन बाद। तो राणा जी आज यहाँ पर 57 गाड़ी तो ताज़ा आई है। 57 ताज़ा जी, जो कि सोमवार के हिसाब से कम है। ठीक है जी। क्योंकि शनिवार सोमवार को बिक्री 100 या 150 होती है। ठीक है जी। आज की तारीख में हम मानते हैं कि सोमवार को 70 गाड़ी 65 गाड़ी से कम नहीं होती, पर 57 है तो 15 गाड़ी 13 गाड़ी 12 गाड़ी कम है। ठीक है जी। वैसे ज़्यादातर 80 आती है, कुछ 700 और भी ज़्यादा कम है। बाज़ार बढ़िया है। जो टॉप के माल है जिन्हें नंबर 1 कहते हैं, वो 30, 32, 33 बिक रहे हैं। अपने पास ये मोटे प्याज की गाड़ी कहाँ की आई बाबू जी? ये मोटे प्याज की है। ये जो प्याज की गाड़ी है, हाँ जी। ये आई है धुलिया से। अच्छा, धुलिया, यही वाले हैं जी? ये वाले? हाँ। अच्छा जी। अच्छा। और प्याज ये राजस्थान से आया। ये वाला जी? हाँ। अच्छा, ये जैसे वो कुचामन वगैरह जी? हाँ। अच्छा, और वो जो लाल प्याज पड़ा जी अपने पास, लाल, वो सीकर का है, सीकर राजस्थान। ये तो ज़्यादातर ऐसा लाल प्याज तो वहाँ से अजमेर से आता है जी? ये नहीं जी, अजमेर से भी लाल आता है, सीकर से भी आता है। अच्छा जी। सीकर में बहुत होता है। ये बड़ा मजबूत प्याज होता है जी, लाल वाला जी? हाँ। यदि जो किसी को अपने घर के लिए कट्टा ले जाना हो, हाँ। ये आने वाले मेरे हिसाब से 3-4 महीने रुक जाएगा जी। 3 हाँ, महीने आराम से। ऐसे प्याजों का क्या बाजार चल रहा है जी, लाल वालों का? देखो जी, ये प्याज बिक रहा है इस वक्त 22-23 रुपये किलो। अच्छा जी। और जो इसी में मोटा है जी, इससे अच्छा? इससे मोटा आएगा तो 25 रुपये। ठीक है जी। इसकी लाल की बिक्री थोड़ा सा कम रहती है दिल्ली में भी? नहीं, कम नहीं रहती, लेकिन पहले लाल बहुत ज़्यादा बिकता था। अब गुलाबी आने लगा, वो सबसे पहले बिकता है। हाँ जी, ये वाला बिकता और है फिर जी। पीला बिकता है, ठीक है जी। फिर लाल बिकता है। ये राणा जी ऐसा है कि जिसके गांव में जिस रंग का प्याज होता है, वो उस रंग का प्याज खाना पसंद करता है। ठीक है जी। तो जितने पंजाबी लोग हैं वो लाल प्याज पसंद करते हैं, हरियाणा के लाल प्याज पसंद करते हैं। ठीक है जी। यूपी में पीला पैदा होता है, वो पीला प्याज पसंद करते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। हिमाचल वाले लाल पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर वाले तो बम्ब का गोला पसंद करते हैं, रंग कोई भी हो। ठीक है जी, मोटा होना चाहिए। मोटा मोटा। ठीक है जी। तो बाकी गुलाबी प्याज तो हर कोई पसंद करता है। ठीक है। सबसे सुंदर तो प्याज गुलाबी होता है। गुलाबी ये वाले कलर हाँ, के जी? ठीक सबसे है जी। सुंदर। ठीक है जी। तो एमपी के एक बार रेट बता दोगे बाबू जी, एमपी के? देखो, एमपी के रेट इस वक्त यहाँ मान लो आप 25 रुपये से 30 रुपये तक अच्छे प्याजों के। ठीक है जी।
और जो 19-21 कहीं के भी हैं वो 20 से 25 हैं, 20 से 24 मानो। ठीक है जी। प्याज तो कहीं का भी हो बढ़िया है, 25 से 30 है। और जो सुपर आ रहा है कहीं का भी से मतलब एक राजस्थान के अलावा, ठीक है जी। वो 30 से 33 है, चाहे MP हो, चाहे नासिक हो, चाहे पुणे हो। ठीक है जी। राजस्थान के जो मोटे आ रहे हैं वो 25 से 30। 25 से 30 रुपये। 25 में थोड़ा कम मोटा और 30 में फुल मोटा। फुल मोटे का मतलब जैसे मीडियम का एक दाना ना हो। ठीक है जी। राजस्थान वाले कहते हैं मोटा है जी, अपने यहाँ ये जो मीडियम और छोटे मिले जुले उन्हें मोटा बता देते हैं। ठीक है जी। समझे ना जी? तो वही वाली बात है कि ऊँट रेगिस्तान में अपने को सबसे ऊपर मानता था, और एक ये व्यापारी ले गया पहाड़ की तरफ, तो ये भी देखे कि भाई ये क्या है। तो भाई यहाँ जो प्याज राणा जी बिकते हैं ना, जब हम मोटा बताते हैं तो सारे ही दाने इतने मोटे होते हैं। 55-60 mm। सारे ना 55, 60, 65, 70। ठीक है जी। 55 तो छोटा साइज है ये। ठीक है जी। तो वो प्याज राजस्थान में तब आते हैं जब छठ के कोई भेजे अच्छी तरह, तो इतना मोटा प्याज आता है। ठीक है जी। वो आज 30 रुपये है, 1 मिनट में बिक जाएगा, पत्ती ठीक हो। भीड़ के हिसाब से तो आज ऐसा लग रहा है जी बाबू जी, कम से कम ये 55 गाड़ी सोपरी बिकेंगी जी आज मंडी में जी। सोमवार 50-55 गाड़ी तो राणा जी अब ये कितनी बिकेंगी शाम को पता लगेगा। बिकेगी यही 50-55 बिक जाए, 2 कम 2 ज़्यादा बिक जाए। ठीक है जी। प्याज की बिक्री खूब है। और एक बात और बताऊँ, यहाँ ये क्यों फ़र्क आया है। मैं ये सोचता हूँ कि राणा जी जो हमारे यहाँ लोकल प्याजें हैं, जहाँ थोड़ी थोड़ी होती हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, UP हो गया, जहाँ थोड़ी थोड़ी प्याजें इन दिनों पैदा होती हैं। ठीक है जी। वो उन्होंने अपनी प्याजें अंदर फेंक ली हैं और बाज़ार से खरीद के खा लें। उन्हें पता लग गया ना प्याज तेज़ हो जाएगा। ठीक है जी। तो अपनी प्याज क्यों खाएंगे, जो खुद की उगाई है वो तो अंदर रख ली और बाहर से सस्ती लेके खा रहे। ठीक है जी। इस कारण बाहर का ग्राहक आसपास का 100-200 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का दिल्ली से खरीद रहा है, इसलिए यहाँ 10 गाड़ी की बिक्री बढ़ गई है। ठीक है जी। वो 10 गाड़ी दिल्ली के आसपास दूसरी मंडियों में जा रही है। ठीक है जी। ये पोजीशन है। और जो बाबू जी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अभी 3-3.5 महीने कोई फसल नहीं आएगी। हाँ। सबसे पहले जो 3-3.5 महीने में फसल चलती है तो साउथ की आती है। वो अगस्त में वहाँ आ जाती है, सितंबर में आ जाती थी। वो भी तो बारिश के ऊपर डिपेंड है वो। हाँ, नहीं बरसात कल होगी, कल से परसों बहुत है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये जून तो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। जुलाई, तो अगस्त में फसल कैसे आ जाएगी। ठीक है जी। 2.5 महीने तो चाहिए। 2.5 महीने चाहिए। तो जुलाई में नहीं आ रही, अगस्त में वो अपनी निकाल लेते थे, नहीं आ रही। ठीक है जी। 15 सितंबर के बाद फसलें आएंगी। 3-4 ये हो गए। ठीक है जी। 2.5-3 महीने, 2.5 महीने पहले वो फसल नहीं है। ठीक है जी। और 2.5 महीने पूरी दुनिया और देश ही नहीं गया जिन्होंने स्टॉक किया हुआ जो बचा हुआ है। ठीक है जी। चाहे बाहर भेजो, चाहे यहाँ भेजो, चाहे कहीं भेजो, कोई रोकने वाला नहीं, दूसरा टक्कर देने वाला नहीं। ठीक है जी। तो मज़े मज़े में बेचो। ठीक है जी। खराब रोकना मत, और ठीक भी धीरे धीरे बेचो, बेचते रहो जैसे भी है। पैसे मिलने वाले हैं, कोई नुकसान वाली बात है नहीं। भगवान भला करेगा इस साल। और देखो क्या भाव बिक जाएगा, ये बात बेमानी है। ठीक है जी। पीछे कई लोगों ने कभी कभी कभार कुछ बातें बताई, अति उत्साही हो गए, और उससे किसानों व्यापारियों को भारी नुकसान हुए, और उनकी अपनी भी दुकानें बंद हो गई। 100 रुपये किलो तक का रेट सीधा एक आंगली करे तो बस 100 रुपये। और राणा जी मैं आज आपको इसमें एक और कहूँ कि सभी देखने वालों से और देशवासियों से मेरी अपील है कि मैं इंटरव्यू सिर्फ हमारे इसी चैनल पे देता हूँ। ठीक है जी। मैं YouTube खोलता हूँ तो देखता हूँ कई आदमी मेरा फ़ोटो लगा के और कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। तो भाई साहब इसके अलावा, इस चैनल के अलावा, हमारे के अलावा कहीं पर मेरा कोई इंटरव्यू नहीं होता, और ना उसे कोई सच्चा माने।
प्याज में तो आपका चलेगा जी। हाँ। सोने की जितनी भी खबरें चलती है ना, वहाँ मोदी की फोटो लगा के ना, आज मोदी ने सोने पे ये जो बात कही, यानी व्यू बढ़ाने के लिए। हाँ बस वही। प्याज में सिर्फ आप ही की फोटो चलेगी जी। हाँ तो गलत है। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जो आपके चैनल पे हमारा इंटरव्यू है वो बिल्कुल ठीक है, बाकियों पे सब झूठ, और लिख देते हैं 80 रुपये किलो बिकेगा, ये कुछ भी लिख देते हैं और कुछ भी कह देते हैं, तो गलत है। ठीक है जी। इसके अलावा मेरा कहीं कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है जी, ये ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद बाबू जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी बाबू जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली, पड़ नंबर 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद जी, शुक्रिया।